Student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 5, Lines and Angles. Open your textbook, page number 93. First है introduction. You already know how to identify different lines, line segment and angle in a given shape. आप जानते ही हो lines के बारे में, line segment के बारे में और angle के बारे में. Can you identify the different line segment and angle form in the following figure? ये देखो 5.1 में. Can you also identify whether the angle made are acute and obtuse or right? आप right angle, more than right angle and less than right angle के बारे में जानते हो. Recall that a line segment has two end point. Recall, फिर से याद करते हैं, that line segment has two end point. If we extend the two endpoints in either directions endlessly, we get a line. Thus, we can say that a line has no endpoint on the other hand. Recall that a ray has one end point. For example, look at the figure given below. देखो यहाँ पे a line segment has two endpoint. Line segment has two endpoint. Line segment यहाँ पे हियर फिगर 5.2 का फर्स्ट है वो है लाइन सेगमेंट पी और क्यू दिखाई दे रहा है. और अब लाइन सेगमेंट उसके बाद है अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, तो यहाँ पे फिगर नंबर 5.2 का सेकंड वाला जो ए बी है वो है लाइन. और उसके बाद है रे. अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट. रे हैज़ वन एंड पॉइंट जो यहाँ पे है देखो ओ और पी वाला है. कॉल्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट रे ओ पी इज डेनोटेड एज रे ओ पी. ओके, उसके बाद है देखो यहाँ पे व्हेन लाइन सेगमेंट और लाइन मीट एन एंगल इज फॉर्म. देखो यहाँ पे एंगल है जो 5.3 का सेकंड वाला जो है उसमें एंगल बन रहा है आर ओ क्यू है. उसे कैसे लिखते हैं एंगल को, आपको पता है आर ओ क्यू. कोई भी एंगल हो, एंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं. ठीक है, कोई भी एंगल हो उसे ऐसे लिखते हैं. इस measure of a right angle is 90. Measure of a right angle is 90. Measure of an actual angle is less than 90. Measure of an obtuse angle is more than 90 but less than 180. Less than right angle है वो 90 से कम होगा और more than है वो 90 और 180 के बीच में होगा. ठीक है, उसके बाद है रिलेटेड एंगल्स. रिलेटेड एंगल्स में फर्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल. कंप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90. मतलब टू एंगल का हम सम करें, दोनों का प्लस करें तो वो 90 हो. The angle are called complementary. When the sum of measure of two angles is 90, दो एंगल का सम 90 हो तो the angle are called उसे complementary angle कहते हैं. Are these two angles complementary? देखो यहाँ पे 1 और 2 का 30 + 60 करो तो 90 होता है तो यस. और सेकंड है आर दीज टू एंगल्स कम्प्लीमेंट्री 35 + 65 तो ये नहीं होता है, तो ये नहीं है. वेन एवर टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी द कम्प्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल. इन द अबव डायग्राम 5.4 द 30 एंगल इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ द 60 एंगल एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे 30 + 60 करो तो 90 होता है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है. दूसरा है 35 + 65 करो तो 90 नहीं होता है, सो ये नहीं है. उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल.
लेट अस नाउ लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर 60 + 120 करो, कितना होता है 180। ओके, और इसका 68 + 112 करो, सो इस सेकंड का टोटल कितना होता है 180। यहाँ पे थर्ड है 100 + 80 कितना होता है 180। अब 135 + 45 करो, कितना होता है 180 होता है। ठीक है, डू यू नोटिस दैट, आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे दो एंगल का हम सम करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है 180 मिलता है। नोटिस दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन ईच ऑफ द अबव पेयर्स, फिगर नंबर 5.6 में हमने देखा, comes out to be 180. Such pairs of angles are called supplementary angles. मतलब दो एंगल का अगर सम करें वो 180 हो तो उसे कौन सा एंगल कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, जिसको सम दो एंगल्स का सम 90 हो। तो when two angles are supplementary, each angle is said to be the supplement of the other. Okay, so उसके बाद है adjust angle. Okay, so look at the following figures. ये देखो, when you open a book it looks like the above figure in A and B. अब बुक ओपन करते हैं तो ऐसे A and B एंगल्स बनते हैं। वी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। उसके बाद देखो, लुक एट दिस स्टेयरिंग, जो गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, व्हील ऑफ अ कार, एट द सेंटर ऑफ द व्हील you find three angles being formed laying next to one another. देखो इसमें at both the vertex A and B we find a pair of angles are placed next to each other. These angles are such that they have common vertex. ये एंगल में क्या है, they उसके vertex से वो कॉमन है। ठीक है, they have a common arms, और उसके आर्म से वो भी कॉमन है। They non-common arms are on either side of the common arms. The non-common arms are on either side of the common arms. So we see that adjacent angle have a common vertex and common arms, but their interior do not have any common point. Such pair of angle are called adjacent angle. Adjacent angle have a common vertex and a common arms but no common interior point. Adjacent angle have a common vertex and common arms but not common interior points. उसके बाद liner pair, a pair of adjacent angle whose non-common sides from opposite rays are called liner pair of angles. In other words, adjacent angle which have supplementary form a liner pair of angles. देखो यहाँ पे a liner pair is a pair of adjacent angle whose non-common side of are opposite side. फर्स्ट है फिगर नंबर 5.11 का, आर एंगल 1 and 2 लाइनर पेयर, सो यस एंगल 1 and 2 is liner pair, so no. Why? First above observe that the opposite rays which are the non-common sides 1 and 2 from a line, thus angle 1 + 2 amount to 180. ये इसका टोटल कितना होता है 180 होता है। द एंगल इज इन अ लाइनर पेयर आर सप्लीमेंट्री. हैव यू नोटिस मॉडल ऑफ लाइनर पेयर इन योर environment? Note carefully that pair supplementary angle from a liner pair when placed adjust to each other. Do you find example liner pair in your daily life? देखो यहाँ पे
एंगल 1 एंड 2 है उसका टोटल करते हैं 180 होता है। यहाँ पे दूसरी जो फिगर है आपको उसमें वो नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जर्व वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड, देखो यहाँ पे है वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड है और पेन स्टैंड है। द चॉपिंग ब्लेड मेक अ लाइनर पेयर ऑफ एंगल विथ अ बोर्ड, वो 180 का उसका 2 एंगल बनते हैं, वो उसका टोटल होता है 180। और यहाँ पे पेन है, वहाँ भी अ पेन मेक्स अ लाइनर पेयर ऑफ एंगल विथ द स्टैंड। ओके, सो आपको इतना समझ में आ गया? ओके, और एक बार फिर से रीड करना, ठीक है। थैंक यू।